जैसे गांधी जी मिल लेते हैं वीडियो साहब से। पेड़ लगाओ माँ के नाम, एक पेड़ लगाओ। इनका गांव की बोले आधा गांव इनमें तय बोले तो नियारा हो गया। मरो को जियो, इनका शान ने मंथली पहुंच जा। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और फिलहाल मौजूद हूं उकलाना खंड में, जहां खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय है। और यहाँ भाई कांग्रेस के नेता और भाई समाज से पूर्व जिला पार्षद पूर्व ही है ना, मनोज राठी पहुंचे हैं। काफी दिनों से धरना पे बैठे थे लोग, आज इनके बीच में पहुंचे हैं। कैसे आना हुआ भाई जी आज? ऐसे है, ये अपने मुगलपुरा गांव के ग्रामीण यहाँ धरना दे रहे हैं जी। इनको हम समर्थन देने आए हैं और यहाँ अपनी आवाज डीसी तक पहुंचाने के लिए आए। यहाँ बीडीपीओ के कान खोलने आए और यहाँ हम ये बताना आए हैं कि मुगलपुरा जो है, मुख्यमंत्री को बताना है कि मुगलपुरा उकलाना के पास का गांव है, साहूवाड़ा के साथ लगता हुआ हरियाणा का गांव है, पाकिस्तान में नहीं है ये जी। ये मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहूँ और मंत्री को बताना चाहूँ, इस सब को बताना चाहूँ। आधार कार्ड भी इनके आप चेक कर सकते हो, ये पाकिस्तान में नहीं है। 2 महीने से यहाँ हम बैठे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, कोई अधिकारी इनके पास नहीं आया। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हो यहाँ, समस्या क्या है। और ये बहुत बड़ी समस्या को लेके बैठे हैं। उस समस्या का तो सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये जो है, ये हाई कोर्ट के आदेश की पालना करवाना चाहते हैं सरकार से, सरकार के अधिकारियों से, कि आप हाई कोर्ट के आदेश की पालना करो। परंतु ये सरकार और इसके अधिकारी ढीठ हो रहे हैं, सर हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं मान रहे। मैंने एक बार सुना था कि महाराज रामपाल जी को उठा लेगी पुलिस, और मैंने पूछा भी क्या रोला था, बोला जी हाई कोर्ट ने कह रखा था हमारा सामने पेश करो, इसलिए इतना बड़ा रोला होया और हम इसने लेके गए। हम हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। और ये बीडीपीओ ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें क्या है ये भी बता दूंगा। आपने हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मुगलपुरा गांव की फिरनी खाली कराओ, तो डिस्ट्रीब्यूट लैंड है वो खाली कराओ भाई। लेकिन बीडीपीओ ने क्या काम करा, गया अरे गली खाली करवा दी गरीब आदमियों की, और बाकी छोड़ दी, क्योंकि बाकी सरपंच ने कब्जा कर रखा था और ताकतवर लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसको छोड़ के अपने दफ्तर में आ बैठा। ये है हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, बीडीपीओ साहब ने एक बड़ा गेम भी खेला भाई। 18 पेड़ काट दिए, और पेड़ भी आंवला के। एक बात बताओ, आंवला 100 रुपए किलो मिला मंडी में भाई साहब असीजा जी, और गांव में फरी। ये पेड़ की तस्वीर भी आप दिखा सकते हो, आपके सामने है। ये 18 पेड़ काट दिए, और जब बीडीपीओ को इसकी शिकायत करी कि भैया 18 पेड़ काट दिए, तो बीडीपीओ ने रिपोर्ट बनाई, बोला काटे को नहीं, आंधी में पड़ गए। वो आंधी कद आई, खड़ा आई, यो सारा गांव तो नाटा में हमारा आंधी नहीं आई, और बीडीपीओ ने आंधी आई, और आंधी में 18 के 18 पेड़ पड़ गए। हमने 2-4 पेड़ पड़ते तो देखे, 18 पेड़ एकदम पड़ते आज तक तो हमने देखे नहीं भाई। और फिर सबसे बड़ी बात है, मोदी किलकी मार मार के कहने लग रहा है, एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, एक पेड़ लगाओ बाबू के नाम, और ये पेड़ कटने लग रहे हैं। तो फिर ये मन की बात कब सुने हैं? मैं तो मन की बात सुननी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बताऊं कि यो बैरी का हाड मोदी की बात में उल्टी करने लग रहा था बीडीपीओ, इसका क्यों इलाज बांध लिया था। मैं तो बीजेपी के उन सीनियर नेताओं को भी कहना चाहूं कि इन पेड़ों को जिसने काटा है, जो जिम्मेवार है, उसको दंड मिलना चाहिए। आपके बड़े नेता कहने लग रहे हैं कि पेड़ जीवन देने वाले होते हैं, ये तो औषधीय पेड़ थे जो सालों में बड़े हुए। मेरे भाई, आंवला का पेड़ इतना जल्दी बड़ा को नहीं हुआ, लगाए अच्छा बच्चे की तरह पालना पड़े। और भी कई समस्याएं हैं, जिस तरह ये कागज है सारे के सारे, ये आरटीआई के द्वारा लिए हुए कागज है सीजा जी, आप देखो खुद भी, आपको सारा कॉपी दिवा दूंगा मैं, सरकार तक पहुंचाओ। ये सारे के सारे भ्रष्टाचार के सबूत हैं इस बीडीपीओ दफ्तर के। ये कई अधिकारी मिलके मोटा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गली बनी है नहीं, टेंडर होके रुपये डालिए। इस प्रकार के सबूत भी इसमें है, इस प्रकार के सबूत भी इसमें है कि प्रस्ताव पास होया है नहीं, और टेंडर हो गया। जब प्रस्ताव पास ही नहीं होया पंचायत में, तो टेंडर कैसे हो गया? ये सारी बातें आरटीआई से इन गांव वालों ने ले रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जिस नेता के पास गए वो नेता नहीं मिला, जिस अधिकारी के पास गए वो अधिकारी नहीं मिला, इनके कोई सुनने वाला नहीं है,
इसलिए हमने 2 महीने बाद मजबूरी में इनके बीच आना पड़ा। कहीं हम बोलर कोई सुन ले। मैं तो कहूँ कि इनके वोट ले गया हमारा वो भाई अनूप, जब तो डाकम डाक हो रहा था, दे दो वोट जिता दो और मर जाऊंगा, जी निकट जाएगा मेरा। और लोगों ने वोट दे दिए, मुगलपुरा जिता दिया। वो भी 2 महीने से इन्हें पूछण को नहीं आया, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है। कॉलोनी काटने में बिजी है बेचारा, जमीन ढूंढता हंड है सारा दिन, माल कमान लाग रहा है। इन लोगों की उसको चिंता नहीं है। लेकिन मैं उसको भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे भाई 2-2.5 साल 3 साल बाद फिर इनके पैर पकड़ने पड़ेंगे आके। फिर ये सवाल पूछेंगे कि अनूप भाई उस दिन कौन आया जब हमारे गले मुसीबत थी, हम तने वोट क्यों देवा? सवाल पूछेंगे आपसे। इसलिए आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों की समस्या सुन के और जायज फैसला करें। ये नहीं है कि ताकतवर आदमी किसी गलत काम करवाने लग रहे हैं तो आप उसका साथ दो। आप सच्चाई का साथ दो और गांव का साथ दो और अच्छे काम का साथ दो। मेरी ये भी आपसे अपील है, मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि इस मामले में आप संज्ञान लो, तो ये सारे घने फंसेंगे इसमें। और जो माल पानी नीचे से लेके ऊपर जाने लग रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा। सीता जी, राठी जी, आप कई दिन तक इनके गलत रहना बैठोगे? देखो ऐसे है, मैं तो एक बात साफ कहना चाहूँ कि आज हम इनको समर्थन देने आए हैं। अच्छा। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो मैं तो इन्हें कहूंगा सारे इकट्ठे हुए जी, आगे मैं पाऊंगा राशन कार्ड ले आइयो और अपना आधार कार्ड ले आइयो। पहले तो हम ये साबित करांगे कि मुगलपुरा गांव जो है हरियाणा में है, उकलाने का दौर है, पाकिस्तान में नहीं है। पहले डीसी साहब का हम साबित करांगे, मुख्यमंत्री के जाना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री के साबित करांगे। मैं तो दूसरी बात और भी आपको साथ में कह दूं कि ये लोग जब तक इनकी मांग नहीं मानेंगे, धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और अपने धरने प्रदर्शन को तीव्र करेंगे। राठी जी, एक चर्चा चला है इनका गांव की, बोले आधा गांव इनमें तय बोले धरने वाला हो गया, एक टैग दे रखे है, उसका खातर के आप कहोगे? ऐसे है जी, देखो जब सरकार ढीठ हो जाए, मंत्री ढीठ हो जाए, ये अधिकारी ढीठ हो जाए, तो फिर आदमी के पास कौन सा ऑप्शन बचा है? लठ तो मार नहीं सकते ये गांव वाले, धरना देंगे। और ये तो महात्मा गांधी ने मूल मंत्र दिया था मारता ही, वो पहचान लाग रहे हैं जी, और कोई इलाज भी को नहीं। मैं तो कहूँ कि आधा गांव नहीं, ये तो सारा गांव धरना वाला हो रहा है, और सारा गांव धरना वाला हो रहा है। जब ये हालात है, बीडीपीओ का 2 महीना तक कान पे जू को नहीं चल रही, इसलिए पुतला फूकने की तैयारी करिए, चप्पल मारा की या जूता की गाल के गलम है, उसका के मेरा हाथ समझ में आ जाए उसके। तो कितनी देर में उसका पुतला फूकोगे? ये बे तुरंत फूकांगे, क्योंकि उसने न तो ये बलाए, इनने बला लेंदा तो टाल कर देंगे हम। और आज फूकांगे उसका, और फिर फूकांगे पंचायत मंत्री का, और फिर भी काम नहीं चला तो जो बढ़िया फीलिंग ले रहा है राज की, जीसा ले रहा हमारा मुख्यमंत्री, फिर उसका फूकांगे। देख वो मजबूरी हो जाएगी। वैसे चलना तो कौन है उसकी, मैंने सुना उसकी कोई अधिकारी उधकारी मानने को नहीं, वो नाम का मुख्यमंत्री है। तो मार पानी इकट्ठा कर, मानना किसकी? मानना तो ये मैंने जिक्र सुना रुपया की मानना, सारे के सारे भ्रष्ट हो रहे, पूरी सरकार भ्रष्ट, सारे अधिकारी भ्रष्ट। एक बात बताओ, अगर अधिकारी ईमानदार है तो मेरा खुला चैलेंज है आपके माध्यम से, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो गलत काम हो रहा क्यों नहीं कार्रवाई करी? ईमानदार आदमी छोड़ेगा क्या सीता जी? ना, नहीं छोड़ना चाहिए। मैं खुलम खुले आरोप लगाऊं हूँ बीडीपीओ के ऊपर में, तय मार पानी खा रहा है, चाहे वो ईमानदार है तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि उसने नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जब पीछे नहीं ले रखे तो गांधी मतलब फिर गांधी सरकार बनवाता आप हिसाब में, तो भाई ये तो ऐसे है जी, जो सरकार भ्रष्टाचार में डूब जा उसका आपने बेरा है जी। आज यह बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, माल नीचे से लेके पंचायत मंत्री तक जावे। मैं तो कहूंगा कि अनपढ़ लोगों का टोल इकट्ठा हो गया इसके अंदर। ये मंत्री जो है इनके ये अनपढ़ टाइप के हैं, भ्रष्ट हैं सारे के सारे, इस प्रदेश को लुटने लाग रहे हैं और प्रदेश में तराई मचाई हुई है। चाहे आप कानून व्यवस्था लगा लो और चाहे धरना की लगा लो, पूरा प्रदेश में कोने कोने में धरने लगे हुए हैं और इनका कोई कान पे जू कौन चला, कोई मरो कोई जियो, इनका सामने मंथली पहुंच जा। इसलिए इस बीजेपी सरकार को हमने मंथली सरकार नाम दिया। राठी जी, एक और छोटी सी बात कह दूं, मतलब आप तो आए हिसाब से चालक है, जो आड़ा विपक्ष है वो कहाँ सोया है? भाई विपक्ष का काम भी तो है विरोध करना, वो कहाँ है? बिल्कुल विपक्ष का काम है। मैं तो विपक्ष ने भी सलाह दूं, मैं डाकम डाक हो जाओ उनका गेला तरका वोट सामने फिर मांगने पड़ेंगे, तुम कहने दोगे तो हो जाओगे। मैं तारे गेला तो खड़े थे जिसे थे टूटे फूटे, मान लो मैं चाला तो कौन ही,
विपक्ष हालांकि सुने तो चालना भी किसी को नहीं, मतलब लेकिन क्या बात फिर भी पीछे की चल फिर भी उनकी जिम्मेवारी बने, सलाह भी दूं मैं, और वो मैं ये भी मानू हूँ कि इनकी आवाज को उठाओ वगैरह इनकी मदद भी करें। तो भाई साथियों, और भी हमारे बीच में ग्रामीण भी है भाई, जो से मेन मुख्य भाई नाम बता दे भाई सारे से पहले तो। सत्यवान शुक्ल। सत्यवान जी के दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी, हम 2 महीने से यहाँ बैठे हैं और शासन प्रशासन वीडियो साहब सरकार हमारी आवाज नहीं उठा रही। नहीं, उनकी आवाज तो हमने ठानी हुई तो उठाओगे। हम बहुत 2 महीने से बैठे हैं जी, वे हमारी सुनाई नहीं कर रहे। सुनाई नहीं। हाँ, अब हमारे भाई बड़े भाई मनोज राठी जी आए हैं, आज हम वीडियो का पुतला फूकेंगे और अगर आज भी नहीं माने फिर आगे हिसार जाएंगे डीसी साहब के, और जोर शोर से हमारा धरना चलता रहेगा। जी, मैं राजेंद्र खड़का से जी आपका धन्यवाद। सीधा जी बात यह है कि हमारे गांव में कई दिन से विवाद चल रहा है गली का। वो गली बनेगी, उस गली के साथ 745 अटैच कर दी और हाईकोर्ट के ये आदेश थे कि 745 की पूरी फरमाइश की जाए। तो बीडीओ और सरपंच ने मिल के वो हमारे 10 घरों की फरमाइश करके उसको पोस्टपोन कर दिया, बाकी की नहीं कराई, क्योंकि वो बाकी में सरपंच खुद अवैध कब्जादारी था। तो वो एक मामला तो वो है। एक गली झूठी बना दी इसने डॉक्टर सागवान की 20 रुपए में लीज पर लेके। एक हमारे पास ये हरे दरख्त काट दिए, यानी कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ये बीडीओ और सरपंच। इनकी जांच होनी चाहिए, हमारी यही मांग है। 3 मांग, पेड़ काटना, दूसरा है गड़ी बना दी, और तीसरा मतलब निशानदेही नहीं है, कब्जा होना वो छुटवाना चाहिए, वो छुटवाना चाहिए। हाँ, इसकी जो कार्रवाई तारी सुनवाई को नहीं, और 2 महीने से हम धरना हमारा चलता रहेगा। आज हम ये वीडियो साहब का पुतला फूकेंगे, हमारे साथ मनोज राठी जी का भी समर्थन है, हम उनकी अध्यक्षता में ये पुतला फूकेंगे। जी नमस्कार जी। जी, पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप हमारी आंखों से हमारी मदद करने के लिए। हमें जी यहाँ 1.5 महीना हो गया बैठे हुए, हमारी कोई सुनाई नहीं होने लग रही है। सरपंच और बीडीओ साहब तो हमारे पास यहाँ आके नहीं पहुंचे, ये पूछने के लिए नहीं आए हुए तुम क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो, जबकि दोषी ये हैं और हम तो जायज मांग करना चाहते हैं। जो हमारी जायज मांग है वही हो। नहीं, आपकी क्यों कौन सुनना चाहते, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो ये आ रही है जी, हमारे पास तो हमने तो फुर्सत को नहीं गांधी जी से मिलने की, इनसे गांधी जी मिल लेते हैं वीडियो साहब से। अच्छा, हाँ, तो गांधी जी मिलते हैं तो आंधी आ जाती है जी, हमारी हिम्मत नहीं है गांधी जी के पास मिलने की। तो फिर कैसे मिला जाए? ऐसे तो जी क्या है, फिर बैठे बैठे गांधी जी फिर प्रशासन ही मान लिया इनके कर्मचारियों की क्लास लेगा तभी जाके बात बनेगी, ऐसे तो बढ़ते ही नहीं। जी, हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भाई तुम्हारी तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया आज तक तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। वो टाइम तो लगा है। हाँ जी, और हम पंचायत मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने क्या किया? लिखित रूप में देखे, उन्होंने भी यही कहा है भी आपकी बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। तो अब उम्मीद है कोई कार्रवाई होने की? देखो जी, उम्मीद तो है, देखो जी होगी तो नहीं तो धरना रहेगा। हाँ, नहीं तो धरना निश्चित चलेगा हमारा। आज हम वीडियो साहब का पुतला फूके हैं और अगले घड़ी हम पंचायत मंत्री का फूकेंगे, उसके बाद भी हमारी सुनवाई तो मुख्यमंत्री का भी फूकेंगे, फिर साथ में नरेंद्र मोदी का भी फूक देंगे। ठीक। हाँ इंदिरा जी, क्या जो भी समस्या है तो आपने सारे बेरा के कई दिनों के धरना बैठे, क्यों नहीं सुनना चाहते आपकी? सुनना तो जी 2.5 महीने हो गए धरना पे बैठे। सबसे पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट का आदेश था 745 गली की फरमाइश का। ठीक है जी। ये सरपंच साहब ने अधूरी फरमाइश करवा के और बीच में छोड़ दी। जो फरमाइश पूरी होती तो सरपंच साहब का खुद का कब्जा था जी, वो वहाँ पे रुकवा दिया और उसके बाद फरमाइश नहीं होने दी। चाहे ये बीडीओ साहब मिले हो चाहे सरपंच साहब मिले हो, इनकी दोनों की मिली भगत से ये गली रुकी है। और दूसरी बात ये है जी, 18 पेड़ कटवा दिए इन्होंने, हरे 18 पेड़ औषधि पेड़ थे, जो कि ये कहते हैं कि सरपंच साहब कहते हैं कि आंधी से गिरे हैं, बीडीओ साहब भी यही कहते हैं कि आंधी से गिरे हैं। आंधी तो यहाँ आई हमें दिखी नहीं जी कि आंधी आई है, ये कैसे पड़े हैं कैसे नहीं पड़े हैं, 2 पेड़ दर्शाते हैं जी ये। और एक सागवान की गली है जी,
ये जो गली है 20 साल की लीज पे ले रखी है, 20 रुपए साल के हिसाब से। वो गली पंचायत के किसी काम की नहीं है, तो वो गली बनवाने का हमें क्या फायदा है? ठीक है जी। बस ये मैं बलजीत सिंह एससीपीओ। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो 745 गली की निशानदेही के लिए चला हुआ जी। और बीच में साथ में एक दो इनों के और इल्जाम रहे हैं जो ग्राम पंचायत के गबन के बारे में थे। इनकी 3 शिकायतें थी, जिसमें 2 की कंप्लीट जांच हो चुकी है, वो इनको सौंपी जा चुकी है। तीसरी अंडर प्रोसेस है, उसमें जो है गली की निशानदेही के बारे में है। निशानदेही के ग्राम पंचायत ने एजेंडा भेज के मीटिंग बुलाई थी, जिसमें वो प्रस्ताव जो है बहुमत से पास नहीं हुआ। उसके बाद अब फिर दोबारा से एजेंडा भेज के ना फिर मीटिंग बुलाई जा रही है। ये काम अंडर प्रोसेस है। तो जो जांच के बारे में आप बता रहे हैं, उस जांच के अंदर क्या निकल के आया है या जो कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। उन जांच में जो है जो पंचायत के गबन के बारे में दिखा, उसमें कहीं कोई गबन प्रतीत नहीं हुआ। और बाकी एक हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, उसका उल्लंघन हुआ है कि आधे अधूरा काम जो है वो करके छोड़ दिया गया है, अपनों को छोड़ दिया और जो दूसरे थे उनके घरों को तोड़फोड़ कर दी गई है। जी, इस बारे में ना ऐसा है, जो ग्राम पंचायत मुगलपुरा का पुराना मुद्दा था वो 1128 गली का था। उसके बाद और साथ के साथ में 745 की पूर्वी मीन में डिस्प्यूटेड लैंड रही है। 2012-13 से लगभग ये पुराना मुद्दा चला हुआ है, कई कोर्टों में गए थे। अब उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो है डिस्प्यूटेड लैंड की फ्रेश डिमार्केशन की जाए, उसके बाद VCL के माध्यम से इसकी कब्जा कार्रवाई की जाए। उसके बाद सेम प्रोसेस हुआ और उसकी कब्जा कार्रवाई कर दी गई थी। एक वो आरोप ये लगा रहे कि हमें अब तक कई बार कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आया हमारे पास धरने के ऊपर, क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये एकदम सरासर झूठ है। जब इन्होंने धरना प्रदर्शन लगाया था तो उसके उस दिन जो है छुट्टी वाले दिन भी वीडियो साहब स्पेशल आए थे। छुट्टी वाले दिन शनिवार को तब भी मिले थे और उनसे बार बार फिर भी संपर्क में हम करते रहे हैं। जांच के माध्यम से बुलाया गया है, तब भी इनसे बीच में मिलते रहे हैं। हर बार इनसे भी बात करने की कोशिश की है। इनका ये मुद्दा था कि हमारी जांच कर दी जाए, हम धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। जांच भी कर दी गई है, उसके बावजूद भी अब ये धरना प्रदर्शन खत्म। उनका आरोप है कि जो आपने रिपोर्ट बनाई है खंड विकास समिति कि गांधी के साथ में रिपोर्ट पलटी हुई। नहीं जी, ये तो सरासर झूठ है। या तो इसका कोई प्रमाण हो उनके पास, किस माध्यम से कोई या पैसा दिया गया है, तो ऐसा प्रूफ तो दिखाएं कि उसमें इस तरह से पैसा दिया गया है। जो देखा आप लोगों ने कि यहाँ आज स्थानीय कोई नेता है नहीं इस बात को लेकर के, ना सत्ता का ना विपक्ष का, ये पीड़ित थे। तो आज यहाँ कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता भाई मनोज राठी वो पहुंचे थे, इन लोगों की बात उठाई है और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का पुतला फूका गया है। तो इस बात को लेकर के ये इनकी मांग रखी गई। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा, इनकी मांग जायज है नाजायज है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से भी जरूर बताएं। फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा।